बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे गाल स्टोन यानी पित्ता की पथरी, कोलोलिथिसिस कहते हैं जिसे मेडिकल टर्म में, उसके बारे में बात करूंगा। हमारे पित्ते की पोजीशन दाई साइड पे आखिरी पसली के नीचे होती है, लीवर के नीचे लगा होता है। हमारा लीवर बाइल बनाता है। ये बाइल डक्ट के जरिए हमारी ड्यूडेनम में गिरती है। जो मवाद जिगर बनाता है बाइल, वो उसका कुछ हिस्सा सिस्टिक डक्ट के जरिए पित्ता में चला जाता है और कुछ हिस्सा डक्ट सीधा ड्यूडेनम में गिरता है। ये पित्ते में थोड़ा थोड़ा मवाद इकट्ठा होके जब कभी हम हैवी खुराक, भारी मिकदार में खुराक खाते हैं, फैटी खुराक का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से पित्ते को हुक्म मिलता है, वो अपना मवाद दोबारा सारा खारिज कर देता है ताकि निज़ाम हाजमा को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके, यानी वो फैटी चीज़ें हजम हो सके। जो बाइल लीवर से आता है वो ही आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ की तरह जमने लगता है। आज तक रिसर्च पे ये साबित नहीं हो पाया कि वो किस वजह से जमता है। जब वो जमने लगता है तो उसे स्टोन कहते हैं, वो पथरीनुमा बन जाता है। जिगर की अगर स्टोन की अकसाम की जिक्र किया जाए तो 80% पथरी जो है, स्टोन जो है, वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है। ये नंबर 1। और सेकंड नंबर पे जो दूसरे नमकियात ब्यूराबिलिन वगैरह की वजह से बनती है, उसे पिगमेंट स्टोन कहते हैं। ये दूसरी अकसाम है। सिर्फ 2 ही अकसाम है पित्ता में पथरी की। पथरी की अलामत, एक तो पित्ता के मुकाम पर यानी लीवर के मुकाम पर दर्द का रहना, बेदे की जगह पे दोनों पसलियों के दरमियान दर्द का होते रहना, या दाएं कंधे के पीछे इसलिए में दर्द होना, या दोनों कंधों में दर्द का रहना, नेक वाली जगह पर गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द का होना, या कमर के मुकाम पर दर्द का होना। इसके बाद वॉमिटिंग और नाइजिया यानी मतली और उल्टी अगर इन दर्दों के साथ शामिल हो तो आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि मालूम हो सके कि पित्ता में पथरी तो नहीं मौजूद, गाल स्टोन तो नहीं बनी हुई। अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे अलामत मिले तो उसका आप होम्योपैथिक इलाज करवाइए। अगर उसकी वजूहात में जिक्र किया जाए कि कौन सी वजूहात होती हैं पित्ता में पथरी बनने की, तो उसकी एक वजह मोटापा है। अगर आप मोटापे का शिकार हो, आपका वजन ज्यादा है, तो आपको पथरी गाल स्टोन बनने के चांस ज्यादा है। या आप औरतों में मर्दों की निस्बत गाल स्टोन के चांस ज्यादा होते हैं। और वो अफराद जो 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनमें भी गाल स्टोन यानी पित्ता की पथरी के चांस ज्यादा होते हैं। डायबिटिक मरीज, जो शुगर के मरीज हैं, जिनको शुगर हो चुकी है या खानदानी तौर पे शुगर के पेशेंट हैं, उनमें भी पित्ता की पथरी के बनने के चांस ज्यादा होते हैं। वो लोग जो फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मोटापे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, उनमें पित्ता की पथरी बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, अपनी मामूल से हट के ज़िंदगी गुजारते हैं, आराम तलबी की ज़िंदगी गुजारते हैं, बिस्तर पर सो के ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें भी पित्ता की पथरी के चांस ज़्यादा होते हैं। जिनको जेनेटिकली माँ बाप से, उनके माँ बाप में भी पथरी हुई, उनके दादा दादी में भी पथरी हुई, तो उन फैमिलीज में पथरी बनने के चांस पित्ता के ज़्यादा होते हैं। अद्वियात की बात करें, होम्योपैथिक अद्वियात आपको मुकम्मल शिफा देती हैं, बगैर किसी साइड इफेक्ट के
होम्योपैथिक अद्वियात आपके पित्ता की पथरी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देती हैं। आप होम्योपैथिक इलाज अपनाइए। अगर जिगर के मुकाम पर दर्द हो, पित्ता में पथरी हो, मतली की अलामत साथ हों, तो आप चुनेंथस का इस्तेमाल कीजिए। चुनेंथस होम्योपैथिक की एक बेहतरीन दवाई है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की पथरी बनी हुई है, आप कोलेस्टोनियम 3x का इस्तेमाल कीजिए। ये होम्योपैथिक की एक बेहतरीन दवाई है। इसको अगर विल्मर शॉबे की इस्तेमाल करें तो 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, या गोलियों की शक्ल में 2-2 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 3 माह के अंदर अंदर आपके पित्ता की पथरी रिमूव हो जाएगी। जिगर के मुकाम पर दर्द हो, आपको खट्टी किस कह आती हो, कह निकलने पर जायका भी खट्टा हो और रंग भी खट्टा हो, आपको हर वक्त दर्द रहती हो, जिगर पे इस्तकास यानी सोजन भी आ गई हो, तो आप कार्डस मरियाना का इस्तेमाल कीजिए। 10-10 कतरे दिन में 3 बार लीजिए। इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर आपकी पथरी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको विरासती तौर पे, ख़ानदानी तौर पे ये मर्ज चली आ रही है, तो आप 1000 ताकत में कार्सिनोसिस की एक खुराक इस्तेमाल करने के बाद मतलूबा अलामत के मुताबिक मेरी बताई होम्योपैथी की दवाई मदर टेंशन में 10-10 कतरे 3 बार इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके ख़ानदानी मर्ज जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। आपकी पथरी रिमूव हो जाएगी और आपकी ख़ानदान में ये मर्ज दोबारा नहीं चलेगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।